दोस्तों, मैं सौरभ गुप्ता, आपका फार्मा ट्रेनर, डायरेक्टर फोकस फार्मा ऑफ कोर्स, योर सक्सेस पार्टनर, योर फार्मा जर्नी। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज बात करेंगे हाउ टू कॉल अ मीटिंग, हाउ टू टेक अ मीटिंग। देखिए दोस्तों, हो सकता है यार सुनने में आपको टॉपिक बड़ा अटपटा लग रहा हो, बड़ा अजीब लग रहा हो कि मैं आपको सिखा रहा हूं कि मीटिंग कैसे लेनी है। बट अगेन दोस्तों, एक सक्सेसफुल मीटिंग लेना, एक इफेक्टिव मीटिंग लेना बिना एक आर्ट है। मैं आज आपको बताऊंगा कि जब भी आप अपने टीम्स को, अपनी फील्ड फोर्स को आप मीटिंग के लिए बुलाते हैं तो आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, आपको किस तरीके से मीटिंग की प्रोस्पेक्टिंग करनी चाहिए, किस तरीके से आपको मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, किस तरीके से मीटिंग में किन किन टॉपिक्स को आपको कवर करना चाहिए ताकि आपकी मीटिंग बन सके इफेक्टिव मीटिंग। देखिए यार, मैंने बड़ी बड़ी कंपनी में कई बार देखा है, पर्टिकुलर जब मैं मेडिकल रैप था तो मेरा मैनेजर ना मीटिंग बुला लेता था, बट कई यार ना उसको यही नहीं पता होता था कि मीटिंग का पर्पस क्या है या मीटिंग बुलाने का आज ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, कभी कुछ पूछ रहे हैं, कभी कुछ पूछ रहा है, तो ये ना बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन डालता है एज ए सीनियर, एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अगर आप अपनी टीम की मीटिंग को इफेक्टिव तरीके से लेना चाहते हैं, यदि आप अपनी मीटिंग को रिजल्ट ओरिएंटेड मीटिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कुछ उससे इनपुट, कुछ उससे आउटपुट निकालना चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बताने वाला हूं। उस तरीके से अगर आप अपनी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करेंगे ना, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी मीटिंग फ्रूटफुल रहेगी, आपकी मीटिंग रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगी। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगेन मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, ताकि इस चैनल के थ्रू जो भी हम आपके फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आते हैं, मैं चाहता हूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आज बात करते हैं कि मीटिंग के लिए हम लोग कैसे तैयारी करें एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए मैनेजर। हम लोगों को मीटिंग बुलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और मीटिंग बुलानी कैसे है, वो मैं आपको आज बताने वाला। तो दोस्तों, सबसे पहले यार मीटिंग का ना पर्पस समझते हैं। देखिए, किसी भी मीटिंग का पर्पस क्या होता है, किसी मीटिंग का पर्पस होता है कि हम एक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के, कमरे में बैठ के विचार कर सकें, अपनी प्लानिंग बना सकें, आगे की चीजें डिसाइड कर सकें कि हमें किस तरीके से अपने गोल को, अपने विजन को पूरा करना है। आई थिंक मीटिंग का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है। बट एक इफेक्टिव मीटिंग के क्या स्टेप्स होते हैं, इफेक्टिव मीटिंग को कैसे बुलाया जाता है, मीटिंग को कैसे कंडक्ट किया जाता है, वो मैं आपको आज कुछ पॉइंट्स में आपको बताने वाला हूं। सबसे नंबर वन, अगर मैं मीटिंग की बात करूं तो सबसे पहले होता है कम्युनिकेट टू योर टीम। ये सबसे पहले यार अपनी टीम को मीटिंग के बारे में एडवांस में बताना आपको बहुत जरूरी है। और जब भी आप अपनी टीम को मीटिंग के लिए कम्युनिकेट करें तो कोई वर्बली कम्युनिकेट ना करें, उनको प्रॉपर एक मेल डालें, या आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है तो व्हाट्सएप ग्रुप में डालें। बट मैं आपको पर्सनली यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि भी आप लोगों को मीटिंग में बुलाना है टू डिस्कशन, उनको यार एक पर्टिकुलरली मेल जरूर ड्रॉप करें, और उस मेल में आपको क्या क्या डेटा रिक्वायरमेंट है ये भी आप जरूर डालें, और आपकी मीटिंग का पर्पस क्या है वो भी आप उसमें जरूर डालें। देखिए, इसके दो फायदे हैं। एक तो कि सबके पास एक रिटर्न में इन्फॉर्मेशन है कि यार इस दिन मीटिंग है और हमें ये डेटा की रिक्वायरमेंट है। दूसरा, उनको पर्पस क्लियर है कि यार मीटिंग क्यों बुलाई जा रही है, सेल्स रिव्यू है, मार्केटिंग रिव्यू है, किस तरह का हमें इसमें चीजें लेके जाने, किस तरह का डेटा हमें तैयार करके ले जाने, तो लोगों को उस चीज के बारे में क्लैरिटी रहती है। तो ये दो चीजें आपने ध्यान रखना है मीटिंग लेने से पहले। दूसरे, अगर मैं पॉइंट की बात करूं इफेक्टिव मीटिंग के लिए, तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जितने भी लोगों को आपने मीटिंग के लिए बुलाया, उनकी जो भी पास्ट परफॉर्मेंस रहेंगी, उनकी जो भी अचीवमेंट रहेंगी, उनकी जो भी शॉर्ट्स कमिंग है, आपको सबसे पहले उनको खुद एनालाइज करना पड़ेगा, खुद उसको स्टडी करना पड़ेगा। आपको अपने जो भी, जिन लोगों के भी आपने मीटिंग बुलाई है, उन लोगों के बारे में आपको उनकी सेल्स फिगर क्या थी लास्ट ईयर की, अभी उनके एरिया में क्या नई डेवलपमेंट चल रही है, किस तरह का वो काम कर रहे हैं, क्या उनकी शॉर्ट्स कमिंग है, ये आपको डिटेल में आपको एनालाइज करना पड़ेगा, आपको स्टडी करना पड़ेगा, तभी आप अपनी मीटिंग को इफेक्टिव मीटिंग में कन्वर्ट कर पाएंगे। तीसरा, अगर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बात करूं किसी मीटिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, वो है कि रिमेंबर देयर नेम। हमेशा जो भी आपने मीटिंग अपने लड़कों को बुलाया, उनके नाम जरूर याद रखें। देखिए, ये बात आप भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि जब हम किसी को भी किसी के नाम से बुलाते हैं तो एक हमारा पर्सनल कनेक्शन एक तरह से उससे बन जाता है, एक पर्सनल बॉन्डिंग हमारी बन जाती है। तो किसी को भी यार अपने नाम से बुलाया जाना ना बहुत अच्छा लगता है। और देखिए, दूसरा क्या है, इसके लड़कों के दिमाग में बड़ा पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है कि उनको लगता है कि अच्छा, हमारे टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, जो हमारे बॉस लोग हैं, उनको हमें नाम हमारे पता है। जहां पे 5-7 लोगों की मीटिंग है, 10 लोगों की मीटिंग है, वहां पे शायद इतना बड़ा इशू ना हो। बट अगर आपके पास कोई न्यू ज्वाइनिंग है या आपका टीम साइज बहुत बड़ा है, 40-50 लोगों का टीम साइज है, आपको एटलीस्ट अपनी टीम के अगर मेंबर्स के नेम अगर आप याद रख सकते हो, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है दोस्तों। मीटिंग के दौरान आपका इंप्रेशन लड़कों के ऊपर अच्छा जाएगा, आपकी कंपनी का इंप्रेशन अच्छा जाएगा। चौथे, अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो यार रीच ऑन टाइम। हमेशा जब भी आपने मीटिंग का टाइम डिसाइड किया, तो मैं पर्टिकुलर जिस कंपनी में काम करता था ना, तो हमारे तो बॉस ने एक बात बोली हुई थी कि मैं भी अपने लड़कों को आज भी ये बात बोलता हूँ कि अगर 10 बजे की मीटिंग है ना, तो मीटिंग का टाइम 10 बजे नहीं है, 9:55 है। तो सेम आपके लिए यार कि मीटिंग का टाइम अगर आपने 10 बजे रखा है ना, या जो भी आपने टाइम डिसाइड किया मीटिंग का, तो एटलीस्ट आप वहां पे 5 मिनट पहले पहुंच रहे हैं। ये ना हो कि सब लोग तो वहां पहुंच गए और आप पहुंच रहे हो आराम से 15-20 मिनट। जो हम इंडियंस में पर्टिकुलरली जो बॉसिज्म का जो हमारे अंदर एक रहता ना कि मैं बॉस हूं तो मैं आराम से लेट पहुंचूंगी, बड़ा आदमी मुझसे लेट आता, तो ऐसा नहीं करना भाई। आपको मीटिंग में यार 5 मिनट
पहले पहुंचे। देखिए इसका ना एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत स्ट्रांग मैसेज जाता है आपकी टीम में कि अगर मेरा देखिए बॉस पंक्चुअल है, मेरा बॉस अगर 5 मिनट पहले पहुंच रहे तो मुझे फील्ड में, मुझे हर चीज में अपने बॉस से 5 मिनट पहले पहुंचना होगा। तो हमेशा यार मीटिंग पे टाइम से पहुंचे। पांचवें अगर पॉइंट की बात करूं इफेक्टिव मीटिंग की, तो वो है ड्रेस सेंसिबली। हमेशा मीटिंग में यार अप्रोप्रिएट क्लॉथ्स पहन के जाए, अप्रोप्रिएट अपनी ग्रूमिंग करें। मैं हमेशा बोलता हूं कि जितना अच्छा आप दिखोगे उतना अच्छी आप लोगों से कनेक्ट कर पाओगे, उतना अच्छा कॉन्फिडेंस आपकी पर्सनैलिटी में वो झलकेगा। हमेशा अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दें। ऐसा ना हो कि आप खुद ही अस्त व्यस्त हैं, खुद ही बिखरे बिखरे हैं, तो आप लड़कों से क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट यार ड्रेस सेंसिबली का मतलब ये भी है कि आपके लड़के ना आपको देख रहे हैं कि आप किस तरीके से अटायर लेके आ रहे हैं, किस तरह की ग्रूमिंग लेके आ रहे हैं। जो आप मीटिंग में उनको इंप्रेशन देंगे अपने बारे में, वही वो फील्ड में लेके जाएंगे। और यार हमेशा ना लड़कियों के पास एक बहाना होता है कि हमारे बॉस भी तो ऐसा करता है तो हम भी ऐसा कर लेते हैं। तो कभी भी यार अपने लड़कों को ना वो एक्सक्यूज मत देना अपने बॉस वाला। हमेशा टाइम से पहुंचे जो मैंने बताया, और हमेशा ड्रेस अप्रोप्रिएटली मीटिंग के हिसाब से कपड़े पहन के जाए। छठे में अगर पॉइंट की बात करूं मीटिंग के, तो वो है स्ट्रेटेजी डिस्कशन। सबसे पहला यार मीटिंग में अगर आपने कोई काम करना है ना, तो सबसे पहला मीटिंग में अपने स्ट्रेटेजी, जो भी आपकी कंपनी की स्ट्रेटेजीज हैं, जो भी आप पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, उनके बारे में जरूर लड़कों से डिस्कस करें। उनके बारे में जरूर लड़कों को बताएं कि आप क्या नया डेवलपमेंट करने वाले हैं, किस तरह की पॉलिसीज आप लेके आने हैं, किस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप मार्केट में रोल आउट करने वाले हैं। साथ में अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो ऑलवेज स्टार्ट विद द पॉजिटिव नोट विद सम मोटिवेशनल टॉक। हमेशा यार अपनी मीटिंग को शुरुआत करने का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है कि हमेशा सबसे पहले यार पॉजिटिव बात करें। हमेशा सबसे पहले लड़कों को मोटिवेट करने की बात करें। ये ना हो कि मीटिंग में जाते ही आपने डेटा स्टडी करा तो आप कभी किसी को उल्टा सीधा बोलने लग जाओ, किसी को क्रिटिसाइज करने लग जाओ, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने जाओ। कभी भी अपनी मीटिंग की शुरुआत ऐसे ना करें। हमेशा पॉजिटिव नोट के साथ, जैसे मैंने बताया आपकी कंपनी के पीछे क्या अचीवमेंट थी, आपका क्या मिशन है, आपका क्या विजन है, आपके क्या गोल है, आप कंपनी को किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरह के प्रोडक्ट, आप किस तरह की नई चीज आप कंपनी में लेके आने वाले हैं। हमेशा लड़कों के साथ यार सबसे पहले पॉजिटिव डिस्कस करें। और यार ज्यादा नहीं तो मतलब आधे घंटे का ना अपना एक स्लॉट जरूर रखें जिसमें कि लड़कों को आप मोटिवेट करें, उनको एक अच्छी कोई कहानी सुनाएं, अच्छा मोटिवेशनल कोई मैसेज दें, अच्छी मोटिवेशनल कोई प्रेजेंटेशन भी जरूर तैयार करके लेके जाएं। इफेक्टिव मीटिंग लेने का सबसे इंपॉर्टेंट सबसे नंबर 1 एक्सपेक्ट अगर मैं बात करूं तो यही कि ऑलवेज स्टार्ट योर मीटिंग विद अ पॉजिटिव नोट। हमेशा कभी भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है कॉन्फ्रेंस रूम में जाते, हमेशा ऑलवेज स्टार्ट मीटिंग विद अ पॉजिटिव नोट। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं तो वो है डिटेलिंग एंड प्रोडक्ट नॉलेज। जब भी यार अपने लड़कों की मीटिंग बुलाना है, एक बात जरूर ध्यान रखना कि आपने सेल्स की बात कर ली, आपने मार्केटिंग की बात कर ली, आपने परफॉर्मेंस की बात कर ली, लेकिन कभी भी यार मीटिंग में ना लड़कों को अगर आप बुला रहे हैं और पर्टिकुलरली आप जिस पोजीशन पे भी हो, आप एंटरप्रेन्योर हो, आप टॉप मैनेजमेंट पे काम कर रहे हो, कभी भी यार ये चीज को मत भूलना कि लड़कों से प्रोडक्ट के बारे में जरूर पूछना, डिटेलिंग के बारे में जरूर पूछना, प्रोडक्ट नॉलेज उनकी जरूर चेक करना। देखिए इसका ना मीटिंग का ना एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आदमी के दिमाग में होता है। पर्टिकुलरली डाउन द लाइन पीपल होते हैं जो पर्टिकुलरली न्यू ज्वाइनिंग होते हैं। अगर आप उनसे विजुअलेट से कुछ सवाल पूछेंगे, आप उनसे डिटेलिंग के बारे में पूछेंगे, आप उनसे प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में पूछेंगे, तो नीचे जो डाउन द लाइन आपके पीपल है उनको एक मैसेज जाता है कि नहीं यार मीटिंग में सेल्स जरूरी है, स्ट्रेटेजी जरूरी है, अचीवमेंट जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है। तो ऑलवेज डिस्कस अबाउट विजुअलेट। हमेशा लड़कों से डिटेलिंग जरूर सुने, चाहे 5 मिनट 10 मिनट रैंडमली आप लोगों से सुने, पर सुने जरूर। और दूसरा उनके प्रोडक्ट नॉलेज जरूर चेक करें। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं तो ऑलवेज शो देम डेटा एंड टेल अबाउट देयर परफॉर्मेंस। हमेशा यार उनको जब भी आप उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, उनके अचीवमेंट्स के बारे में बात करें, उनकी शॉर्ट कमिंग के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो यार हमेशा सबसे पहले उनको डेटा दिखाएं। उनकी रिपोर्टिंग का डेटा क्या है, आपने 12 कॉल की एवरेज की डिमांड की थी कंपनी में, आप कितनी कॉल एवरेज करके ला रहे हैं, आप कितनी केमिस्ट कॉल एवरेज करके ला रहे हैं, आपकी लास्ट क्वार्टर आपकी क्या अचीवमेंट थी, लास्ट ईयर आपकी क्या अचीवमेंट थी, किस तरह का प्रोडक्ट आपकी टेरिटरी में मूव हो रहा है, जो कंपनी ने आपको सेट ऑफ स्ट्रेटेजी दी थी, जिन प्रोडक्ट के ऊपर आपको स्ट्रेटेजी थी, क्या आप उस पर उस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ऑलवेज शो देम डेटा। सबसे पहले उनको डेटा दिखाएं। किसी को भी क्रिटिसाइज करने से पहले, किसी की भी शॉर्ट कमिंग बताने से पहले दोस्तों ये हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको अपनी मीटिंग को पॉजिटिव मैनर में उसको अगर आपने सजेशन देना है, पॉजिटिव मैनर में अगर आपको फीडबैक देना है, पॉजिटिव मैनर में अगर आपको उसको डायरेक्शन देनी है, तो हमेशा यार डेटा का सहारा लें और डेटा दिखा के ही लोगों से बात करें। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इंक्रीमेंट और इंसेंटिव डिस्पर्सिबल। अगर आपको यार जब भी किसी भी लड़के को इंसेंटिव देना है, इंक्रीमेंट देना है, तो आप कोशिश करें कि आप उसको ड्यूरिंग मीटिंग दें। देखिए इससे क्या होता है ना, अगर आप किसी भी लड़के को इंसेंटिव देते हैं या किसी भी लड़के को इंक्रीमेंट आप अनाउंस करते हैं, तो बाकी जो डाउन द लाइन पीपल है या बाकी जो और लोग कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद हैं, तो उनके पास भी एक पॉजिटिव मैसेज जाता है कि अच्छा इस बंदे को इंक्रीमेंट मिला है या इस बंदे को इंसेंटिव मिला है, तो मेरे को भी यार मैं भी इसके लिए ट्राई करूं या मैं भी इसके लिए कोशिश करूं। और दूसरा यार आप भी जानते हो ना कि हमेशा आपको एक पॉजिटिव कंपटीशन वाला माहौल लड़कों में बना के रखना है। और वो कंपटीशन वाला माहौल पता है कब बनेगा, जब आप लड़कों को इंसेंटिव या जो भी आप उनको इंक्रीमेंट दे रहे हैं आप सबके सामने दें,
आप भरी मीटिंग में दें। देखिए इससे ना इन चीजों का ना बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। आपने इंक्रीमेंट वैसे भी लड़के को देना है या आपने इंसेंटिव लड़कों को वैसे भी देना है, तो वैसे ना देके ना उसको प्रॉपर एक मीटिंग में बुला के प्रॉपर एक कॉन्फ्रेंस रूम में सब लड़कों के सामने दें। इसका बड़ा यार इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव मैसेज जाता है और ये आपकी मीटिंग को ना मतलब कुछ पॉइंट्स ये मैं बता रहा हूं आपको जो आपकी मीटिंग को बहुत इफेक्टिव बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो मॉक टेस्ट जैसे मैंने उसमें बता दिया था कि आपको जो भी विजुअल एड है उसके बारे में लड़कों से जरूर पूछें, डिटेलिंग के बारे में, प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में। यहाँ पे आप एक मॉक टेस्ट, एक तरह का रिटन एग्जाम भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ड्यूरिंग योर मीटिंग की। इससे क्या होगा ना, इससे देखो वही जो मैंने बताया कि एक तो कंपटीशन का माहौल आपकी टीम में बना रहेगा और हेल्थी कंपटीशन का माहौल बना रहेगा तो आप आपकी कंपनी में ऑटोमेटिकली आपकी तरक्की होगी, आपकी कंपनी की तरक्की होगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात मैं करूं मीटिंग को इफेक्टिवनेस बनाने की, तो वो है सबसे पहले लिसन केयरफुली एंड देन आंसर। देखिए आप ये ना हो कि मीटिंग का मतलब ये ना हो कि वन वे ट्रैफिक हो गया, वन वे डायलॉग डिलीवरी हो गई, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने अगर मीटिंग बुलाई, आपने अपनी स्ट्रेटेजी डिस्कस करी, आपने अपनी पॉलिसी डिस्कस करी, आपने अपनी चीजें डिस्कस करी, तो आप अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या जो भी कॉन्फ्रेंस रूम में लोग मौजूद हैं, आप उनको जरूर एक बार बोलने का मौका दें। उनसे जरूर आप पूछिए क्या वो जो आपने स्ट्रेटेजी उनको डिस्क्लोज करी है, जिस तरह की पॉलिसी, जिस तरह की चीजें आप लेके आने वाले। देखिए अल्टीमेटली जो काम है ना, काम वो होना है टीम वर्क के थ्रू। और टीम वर्क में एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एक एबीएम, एक आरबीएम, मतलब जितना रोल एक डायरेक्टर का है, जितना एक जीएम का है, सेल्स मैनेजर का है, एबीएम आरबीएम का, उतना ही यार इंपॉर्टेंट रोल है एक मेडिकल रैप का भी। जब तक आप सब लोग साथ में एक सिंक में काम नहीं करोगे ना, तब तक यार कभी भी कंपनी की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो हमेशा अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी चीजें, विजन बताने के बाद हमेशा डाउन द लाइन पीपल राइट स्टार्टिंग फ्रॉम द सेल्स मैनेजर, आरएसएम, एबीएम थ्रू मेडिकल रैप, सबसे यार एक बार जरूर ओपिनियन लें, उनके जरूर जो भी उनके विचार है, उनके जो भी सजेशन है उनको सुने। और यदि आपको लगता है कि हाँ ये कुछ बंदे की बात में दम है या कुछ बंदे की पॉइंट वैलिड है, तो उसकी बात पे जरूर तवज्जो दें और उसको आंसर भी करें। मतलब देखिए ये ना हो कि बंदे की क्वेरी आपने सुन ली और उसको आंसर नहीं करा, तो उसको लगेगा कि मैं कुछ बोल भी रहा हूं तो मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको अगर आपको उस टाइम देखो उसका आंसर नहीं आता है, आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में मुझे नहीं पता, तो आप उसको बोल सकते हैं कि आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस, है ना, मैं इसको देख के आपको बता सकता हूँ, बट रिप्लाई जरूर आपने करना है। ये ना हो कि आप भूल गए। ये भी यार अगर आपको अपनी मीटिंग को इफेक्टिव बनाना है और अपनी मीटिंग को फ्रूटफुल मीटिंग में कन्वर्ट करना है, तो मीटिंग में ना अपने बोलने से ज्यादा लोगों से सजेशन, लोगों से उनके सुझाव भी आपको सुनने और मानने हैं। आठवें अगर यार मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं तो टॉप मैनेजमेंट का होना भी मीटिंग में बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि आपने मीटिंग बुला ली है ना, तो आप वहां पहुंचे ही नहीं, या आपके जो टॉप मैनेजमेंट के जो आपके कोर ग्रुप के लोग हैं, वो चाहे आपके कंपनी के डायरेक्टर्स हो सकते हैं, कंपनी के एचओडी हो सकते हैं, है ना, कंपनी के पीएमटी टीम हो सकती है। तो ऐसा ना मतलब जिस दिन भी आप मीटिंग बुला रहे हैं, अगर आप एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए ऑनर अगर आप हो कंपनी में और आप जीएम लेवल पे काम कर रहे हो, डायरेक्टर लेवल पे काम कर रहे हो, कंपनी की मीटिंग बुला रहे हो, तो आपके जितने भी कोर मेंबर हैं उस मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि मतलब कोर जो मेंबर्स हैं वो मीटिंग में ही ना अवेलेबल हो, तो इससे भी यार लोगों के दिमाग में ना एक नेगेटिव मैसेज जाता है। तो अगर आपको मीटिंग की इफेक्टिवनेस बढ़ानी है तो कोर मेंबर्स का मीटिंग में होना बहुत जरूरी है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आप कहीं कुछ गलत बोल रहे हैं या आपने कुछ पॉइंट ऐसा बोल दिया, तो वो लोग उस बात को रेक्टिफाई कर सकते हैं, उस बात को आपको बता सकते हैं। 10वें अगर मैं पॉइंट की बात करूं यार मीटिंग को इफेक्टिवनेस बनाने के लिए, तो यूज एप्रोप्रिएट लैंग्वेज। देखिए हमेशा यार मैं बोलता हूं कि मीटिंग में ना आपको हमेशा एक जैसे ड्रेस सेंसिबली करना है ना, ग्रूमिंग में ध्यान देना, उसी तरह से अपनी लैंग्वेज, अपने कम्युनिकेशन पे भी ध्यान देना है। कोई भी आपको फूहड़ भाषा का यूज नहीं करना, कोई भी आपको अक्खड़ भाषा का यूज नहीं करना, या कोई भी आपको ऐसे शब्दों का यार यूज नहीं करना जैसे सामने वाले के सेंटिमेंट हर्ट, सामने वाले के रिस्पेक्ट पे हर्ट करे। देखिए हमने ना सामने वाले को रियलाइज भी कराना है, तो जैसे मैं रियलाइज कराने के लिए हमें डेटा का सहारा लेना, लेकिन जो भी हमने डेटा का सहारा लेके दूसरे को अगर हमने कुछ समझाना भी है, कुछ बोलना भी है, तो हमारे वर्ड्स ऐसे ना हो दोस्तों कि वो सामने वाले को ना गलत लगे। या आप भी समझ सकते हो ना इस बड़ी बात को कि वर्ड्स का सिलेक्शन आपकी इज्जत को आपकी टीम के नजरों में बढ़ाएगा या गिराएगा। तो हमेशा सही शब्दों का चुनाव और सही लैंग्वेज का यूज करना मीटिंग में बहुत जरूरी है। मतलब लैंग्वेज का मतलब भी नहीं कि आपने इंग्लिश में जाके बला बला मीटिंग कर देनी है, जो भी मतलब आपको आता है वो कर देना। देखिए लैंग्वेज का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी आपने शब्द बोले हैं, जो भी आपने चीजें लड़कों को समझानी है, वो उनके दिमाग में क्लियरली पहुंचनी चाहिए। अब वो थ्रू हिंदी हो, थ्रू इंग्लिश हो, या थ्रू आपकी कोई, अगर आप किसी रीजनल उसमें काम करते हो तो हो सकता है आपकी कोई रीजनल लैंग्वेज भी हो, बट वो लैंग्वेज सबके अंडरस्टैंड में आनी चाहिए, सबको समझ में आनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि 2-4 बंदे वहां पे ऐसे बैठे हो जिन्हें मतलब सिर्फ हिंदी और इंग्लिश के अलावा आते नहीं, और आप पंजाबी मीटिंग कर रहे हो या आप कोई और भाषा मीटिंग कर रहे हो, तो वो भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो वैसे तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारी 2 ही लैंग्वेज है, हिंदी या इंग्लिश, बट एज पर डिमांड, एज पर द सिचुएशन, अगर वहां पे हो सकता है कि आपके कोई सारे लोग ही अगर एक सेम लैंग्वेज को जानते हैं, सेम लैंग्वेज को बोलते हैं, आप वो लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, बट ट्राई टू स्टिक विद हिंदी और इंग्लिश। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे ऐसे कि जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करने चाहिए कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम मीटिंग बुलाएं तो मीटिंग बुलाने से पहले यार इन सब चीजों का पॉइंट्स का ध्यान रखें, इन सब पॉइंट्स पे काम करें, और ड्यूरिंग मीटिंग जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, इन पॉइंट्स को जरूर अपनी मीटिंग में शामिल करें, मीटिंग में अपनी लेके आए। देखना आपकी मीटिंग भी फ्रूटफुल मीटिंग बन के आएगी, आपकी मीटिंग भी रिजल्ट ओरिएंटेड मीटिंग बन जाएगी। तो अगेन बाय क्लोजिंग दिस वीडियो, अगेन आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, हैव अ ग्रेट डे।